सास बहू बनी समाज के लिए मिसाल। डॉक्टर साहिब कैसी हैं? मेरी बहू कामनी देवी ने भरे मन से डॉक्टर से बहू रेखा का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर मेरी बहू को हुआ क्या है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में? क्यों बेहोश हुई? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। आपकी बहू की किडनी खराब हो रही है। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? जी माँ जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर किडनी की कार्यक्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। अभी डायलिसिस कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया। इसके बच्चे भी छोटे हैं, अभी साथ खड़े। लखन के माथे पर कामनी देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं। लाखन का दूसरी शादी कर ले, मेरा क्या है? मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश ही हूँ। कब सांसें साथ छोड़ दे, क्या भरोसा? नहीं, लेकिन मानती ही नहीं। कितनी बार कहा, जाने को करम जल्दी जाती ही नहीं। छोड़कर कहती है, माँ को छोड़कर कहाँ जाऊँ? फिर वो वहीं दीवार से सटे बेंच पर बैठ रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर झलक रही थी। कामनी देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत भी कि बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ दुखदाई यह था कि उन्होंने पति को तो काफ़ी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वो बहू और 8 साल का पोता ही रह गए। परिवार के नाम पर बाकी न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई देखने वाला न कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते। बहू मानती थी। बहू को लाख तकलीफ रही, लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज़ अचानक बहू रेखा के पेट में खूब जोर दर्द उठा और वह माजी माजी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज़ सुन कामनी देवी भागकर बहू के नज़दीक पहुंची। देखा बहू बेहोश पड़ी है। उन्होंने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के मुंह पर पानी छिड़का, लेकिन कोई अंतर नहीं। अतः आनन फानन में चिंतित उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। इलाज का खर्च सुन रेंगटे खड़े हो गए। कामनी देवी के पति के मरणोपरांत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाए, किसे कहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब किसी तरह बचा लीजिए। मेरी बहू को इलाज में जो खर्चा आए किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा रखा छोड़ा है, एक घर बचा है, उसे भी बेच लूँगी। जैसे जैसे कहीं इसके सिवा कोई नहीं मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। इसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सगी संबंधी या कोई और अपनी एक किडनी इन्हें दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, यह कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा? भला मेरा तो कोई नहीं। हाँ, इसके भाई भाभी हैं तो वो कभी मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। और ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होगा? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण। यह वह प्रक्रिया है जिससे मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपमान्यता जाता है। इनमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही नहीं किडनी लगा दी जाती है। डॉक्टर ने कामनी देवी को समझाते हुए कहा। कामनी देवी हताश परेशान कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती तो कभी साथ खड़े लखन को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थी। लखन कामनी देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माँ जी कहता था। उनकी आंखों के बहते आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे।
किसके पास जाए, किसके सहायता मांगे, कौन उनकी बहू को यूं ही अपना किडनी देगा। भला फिर उनके मन में ख्याल आया। हालांकि कामिनी देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकाल कर बहू को लगा दे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं, असंभव नहीं, आपकी जान भी जा सकती है, कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी, उसकी ज़िंदगी बड़ी है, मेरा क्या, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिक्शा ले या विक्स, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। कामिनी देवी ने मानो जिद ही धर लिया हो और वो अपनी बहू की किडनी देने को तैयार है। हार मान कर डॉक्टर ने अपने सहयोगी से बातचीत की और कामिनी देवी की बात मान ली। कामिनी देवी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गुजरे थे, अतः नकदी जमा पूंजी को जोड़ कामिनी देवी ने अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन का फीस जमा कर दिया। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टर ने कामिनी देवी की एक किडनी निकाल उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थे। इस 10 दिन आइसोलेटेड वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थी। बहू को पहले होश आ गया था। लखन ने उसे सारी बात बता दी थी। बेटा गोलू माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगा ले, लेकिन मजबूर थी, नर्स ने मना कर दिया। कुछ घंटों बाद कामिनी देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोल पहले सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ लखन के साथ उनकी सिरहाने आ खड़ा हुआ था। बेचारा लखन, दोनों को जब तक होश नहीं आया और आंसू में रही किसी सज्जन की तरह गोलू को वहीं अस्पताल में साथ रखे रहा, कहीं नहीं गया था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग, जिन्हें पता चला, अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछ रहे थे। कामिनी देवी ने लखन से इशारे से बहू के बारे में पूछा। लखन ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञता से देखे जा रही थी। कामिनी देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पोंछने को हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज़ में कहा, चुप कर, रो मत। बहू रो ली। लाल हो गई है, बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज़्यादा बीमार हो जाओगी, उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स ने कामिनी जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही आप? जी बिल्कुल ठीक, अब चीड़ा लगा है तो दर्द तो होगा ही ना। बहन नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से ज़रूर कह दो, सास हूँ, यूं ही नहीं छोड़ने वाली। छाती न सही, पेट में घुरमुरा जाऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दिया है। जन्मों का मैं रहूं या न रहूं, सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझसे ज़्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूँगी। ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और कामिनी देवी की जिंदादिली की भरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा कर बहू भी रही थी, या यूं ही कहे सास बहू दोनों की होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं से साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर यूं सदा असुरक्षा के घेरे रहता है। आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं? जहाँ कामिनी देवी सोच रही थी, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली। बहू सोच रही थी, कितनी सौभाग्य हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। वही नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे, कितनी महान है ये सास, जिसे अपनी बहू के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इनका। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहे। उनकी ही तरह हर सास बहू के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हो तो क्या परेशानी। कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, हर रिश्ते को बुरा हमारी सोच बनाती है और हमें रिश्तों का आदर करना चाहिए।